यूं तो हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत से वरदानों का वर्णन है। कई वरदान तो बहुत ही शक्तिशाली थे, पर उनमें से कुछ ऐसे वरदान थे जो वर मांगने की चतुराई को दर्शाते थे। ऐसे ही चतुर वरदानों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। सावित्री को यमराज से मिला वरदान। महाभारत के वन पर्व अध्याय 297 के अनुसार जब एक समय परिश्रम करते हुए सत्यवान ने सावित्री की गोद में ही प्राण त्याग दिए तो वहाँ यमराज स्वयं प्रकट हुए और सावित्री से बोले, तेरे पति की आयु समाप्त हो गई है, अतः मैं इसे बांध कर ले जाऊंगा। तदंतर यमराज ने अपने पाश द्वारा सत्यवान के शरीर से विवश हुए जीव को बलपूर्वक खींचकर निकाल लिया। यमराज उस जीव को बांधकर साथ लिए दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री दुख से आतुर हो यमराज के ही पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज बोले, सावित्री अब तू लौट जा, सत्यवान का अंत्येष्टि संस्कार कर। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति ले जाए जाते हैं वहीं मुझे भी जाना चाहिए, यही सनातन धर्म है। यमराज बोले, तेरी इन बातों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सत्यवान के जीवन के सिवा तू यहाँ मुझसे कोई वर मांग ले। सावित्री बोली, भगवान मेरे ससुर की आंखें नष्ट हो गई हैं। मैं चाहती हूँ आपकी कृपा से उन महाराज को उनकी आंखें मिल जाएं। यमराज बोले, मैं तुझे वर देता हूँ, तूने जैसा कहा है वैसा ही होगा, अब लौट जा। सावित्री बोली, आप जहाँ मेरे प्राणनाथ को ले जाएंगे वहीं मेरा जाना भी अवश्यम भावी है, वहीं मेरी भी गति निश्चित है। यमराज बोले, तूने जो सबके हित की बात कही है वह मेरे मन के अनुकूल है, अतः इस सत्यवान के जीवन को छोड़कर तू दूसरा कोई और वर मेरे से मांग ले। सावित्री बोली, मेरे ससुर से छीने गए राज्य को वह पुनः प्राप्त कर ले। यमराज बोले, वह शीघ्र ही अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। राजकुमारी, मेरे द्वारा अब तेरी इच्छा पूरी हो गई है, तू लौट जा, जिससे तुझे परिश्रम ना हो। परंतु सावित्री लौटी नहीं और उसने यमराज से कई ज्ञानवान बातें कही, जिससे प्रसन्न होकर यमराज ने उसे अपने पति के प्राणों के अतिरिक्त तीसरा वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, भगवान मेरे पिता महाराज अश्वपति पुत्रहीन हैं, उन्हें 100 औरस पुत्र प्राप्त हों। यमराज बोले, तेरे पिता के कुल की संतान परंपरा को चलाने वाले 100 तेजस्वी पुत्र होंगे। राजकुमारी, तेरी ये कामना भी पूरी हुई, अब तू लौट जा, तू रास्ते से बड़ी दूर चली आई है। सावित्री ने कहा, भगवान मैं अपने स्वामी के समीप हूँ। इसके उपरांत सावित्री ने पुनः यमराज से कई तर्क संगत बातें कही, जिस पर यमराज बोले, तूने जैसी बात कही है वैसी मैंने तेरे सिवा किसी दूसरे के मुख से नहीं सुनी है। शुभे, तेरी इस बात से मैं संतुष्ट हूँ। तू सत्यवान के जीवन के सिवा और कोई चौथा वर मांग ले और यहाँ से लौट जा। सावित्री ने कहा, मेरे और सत्यवान दोनों के संयोग से कुल की वृद्धि करने वाले 100 औरस पुत्र हूँ, यह मैं आपसे चौथा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, तुझे बल और पराक्रम से संपन्न 100 पुत्र प्राप्त होंगे। राजकुमारी, अब तू लौट जा। सावित्री ने कहा, आपने ही मुझे 100 पुत्र होने का वर दिया है और आप ही मेरे पति को अन्यत्र लिए जा रहे हैं, अतः मैं यही वर मांगती हूँ कि सत्यवान जीवित हो जाए, इससे आपका ही वचन सत्य होगा। तदंतर तथास्तु कहकर सूर्यपुत्र धर्मराज यम ने सत्यवान का बंधन खोल दिया और प्रसन्नचित होकर सावित्री से इस प्रकार कहा, भद्रे ये ले, मैंने तेरे पति को छोड़ दिया है। तूने अपने धर्मार्थ युक्त वचनों द्वारा मुझे पूर्णतः संतुष्ट कर दिया है। यह तेरे साथ रहकर 400 वर्षों की आयु प्राप्त करेगा। हिरण्यकश्यप का वरदान। हिरण्यकश्यप ने एक समय ये विचार किया कि मैं अजेय, अजर और अमर हो जाऊं, संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं, जिससे कोई मेरे सामने खड़ा तक न हो सके। इसके लिए वह मंदराचल की एक घाटी में जाकर अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की आग कुएं के साथ सिर से निकलने लगी। वह चारों ओर फैल गई और अगल बगल के लोगों को जलाने लगी। हिरण्यकश्यप की उस तमोमयी आग की लपटों से स्वर्ग के देवता भी जलने लगे। वे घबराकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, अब आप जो उचित समझे वो शीघ्र करें। तब ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप के पास जाकर बोले, कश्यप नंदन तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। मैंने तुम्हारे हृदय का अद्भुत बल देखा है, ऐसी कठिन तपस्या ना तो पहले किसी ऋषि ने की थी और ना आगे ही कोई करेगा।
हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रभु आप समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझे अभीष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य अथवा नाग आदि, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। भीतर बाहर, दिन में रात्रि में आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। युद्ध में कोई मेरा सामना ना कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हूँ। इंद्रादि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसी ही मेरी भी हो। तपस्वियों और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वही मुझे भी दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वो जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वे सब वर दिए देता हूँ। तारकासुर का वरदान। तारकासुर को मिले वरदान का वर्णन बहुत से पुराणों में है। स्कंद पुराण के महेश्वर केदार खंड और पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अनुसार एक समय तारकासुर ने बड़ी भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हुए और उसको इच्छा अनुसार वर मांगने को कहा। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर तारकासुर बोला, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अजर, अमर और अजेय बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तू अमर कैसे हो सकता है? जो इस संसार में जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु अटल है। इसीलिए तुम जिस किसी निमित्त से भी जिससे तुम्हें भय न हो अपनी मृत्यु मांग लो। तब दैत्यराज ने बहुत सोच विचार कर ब्रह्मा जी से मांगा कि मेरी मृत्यु केवल 7 वर्ष के बालक से ही हो और वो भगवान शिव का पुत्र हो। तारकासुर जानता था कि माता सती की मृत्यु हो गई है और भगवान शिव वियोग में जल रहे हैं, तो कहाँ अब उनका पुत्र होगा। शिव पुराण रुद्र संहिता के अनुसार जब तारकासुर ने समस्त लोकों में त्राहिमाम मचा दिया था, उस समय भयभीत देवताओं को ब्रह्मा जी बताते हैं कि मेरे ही वरदान से दैत्य तारकासुर इतना बढ़ गया है, अतः मेरे हाथों उसका वध होना उचित नहीं। मेरे वर के प्रभाव से ना मैं, ना भगवान शिव और ना भगवान विष्णु ही उस दैत्य का वध कर सकते हैं। सारे देवता भी उसे मिलकर नहीं मार सकते। यदि भगवान शिव से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा नहीं। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी के हाथों ही तारकासुर का वध हुआ था। हमने इस वीडियो में केवल 3 ही चतुर वरदानों का वर्णन किया है। अगर आप ऐसे ही कुछ और वरदानों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें।